दोस्तों, आज मैं आपके लिए केदारनाथ से जुड़ा दूसरा मत लेकर आया हूं। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी रुचि के 2 पुत्र हुए, जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि दक्ष पुत्री रुचि ने एक बार भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की थी कि वो दुर्दंभ का अंत करें। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण 2 शरीर जरूर थे, पर उनकी आत्मा एक ही थी, जिन्होंने दुर्दंभ राक्षस को मारने के लिए बद्रीनाथ में 100 दिनों की भगवान शिव की घोर तपस्या कर मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी। माना जाता है कि बद्रीनाथ में एक दिन की तपस्या का फल 1000 साल की तपस्या के समान होता है। वहीं दुर्दंभ एक राक्षस था, जिसने सूर्य देव की तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। किंतु यह असंभव होने के कारण सूर्य देव ने उसे 100 दिव्य कवचों की सुरक्षा दी और कहा, जो भी तुम्हारे एक कवच को तोड़ देगा, उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। दुर्दंभ अब आश्वस्त था कि उसकी मृत्यु अब कभी नहीं हो पाएगी, जिससे उसका अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। एक बार दुर्दंभ राक्षस उस जगह से गुजरा जहां नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। उसका सामना जब नर से हुआ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और नर ने दुर्दंभ राक्षस का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य भगवान के वरदान के अनुसार कवच तोड़ने के तुरंत बाद ही नर की मृत्यु हो गई। लेकिन तब नारायण ने मृत्युंजय मंत्र का जाप कर नर को दोबारा जीवित कर दिया। अब बारी बारी से नर और नारायण दुर्दंभ राक्षस का कवच तोड़ते गए और जैसे ही कवच तोड़ने के बाद एक की मृत्यु हो जाती, दूसरा उसको जीवित कर देता। जब दुर्दंभ राक्षस का आखिरी कवच बच गया तो उसको लगा अब उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो वहां से सूर्य लोक भाग गया और भगवान सूर्य देव से शरण मांगी। सूर्य भगवान भी अपने भक्त को संकट में देखकर मना नहीं कर पाए और उसे सूर्य लोक में शरण दे दी। दुर्दंभ के पीछा करते करते जब नर और नारायण सूर्य लोक पहुंचे और सूर्य देव से आग्रह किया कि वो दुर्दंभ को उन्हें सौंप दे, तो सूर्य भगवान ने साफ इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने के बाद भी जब सूर्य देव नहीं माने तो नारायण ने उन्हें श्राप दे डाला कि आप इस असुर को बचाने में पाप के भागीदार बन चुके हो, इसलिए अगले युग में आप भी इसके पाप का फल भुगतोगे। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो भगवान सूर्य और दुर्दंभ ने राजा कर्ण के रूप में जन्म लिया और इसलिए कर्ण के पास सूर्य भगवान का तेज और दुर्दंभ राक्षस का कवच की शक्ति थी। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी के अवतार नर और नारायण ने जब पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब सृष्टि के कल्याण के लिए नर नारायण ने वर मांगा कि शिव जी हमेशा इसी क्षेत्र में रहे। भगवान शिव ने नर नारायण को वरदान देते हुए कहा कि जो भी भक्त केदारनाथ के साथ नर और नारायण के भी दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होगा और उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। भगवान शिव ज्योति स्वरूप में यहाँ शिवलिंग में समा गए।